ये ख़त्म हुई जा रही हैं। तो आइए इसकी जानकारी ली जाए। काहे को शनि इतना कोपित हैं कि इनकी सारी अंगूठियां गायब हो रही हैं। तो आइए रिंग के पहले चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। तो देखिए ये नहीं है कि रिंग पूरी तरह गायब हो जाएंगी, बट ये है कि हाँ ये रिंग आपको अपीयर नहीं होंगी। क्या होगा, सैटर्न की जो रिंग्स हैं ये जो आपको दिख रही हैं, जब आप धरती से देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेंगे। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन। ये होगा, और ये जब होगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से धरती से दिखेगा और वास्तव में ये रिंग्स होंगी, बट जो सूर्य के सामने चक्का लगाते हुए जब पहुंचेगा तो हमको इसकी रिंग्स डिसअपीयर हो जाएंगी, हमको दिखेंगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मार्च 2025 में सैटर्न रिंग्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगी जब वो धरती से देखा जाएगा। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। जो वे सैटर्न टिल्ट्स होगा और सन की तरफ मूव करेगा तो ये जब ऑर्बिट में जाएगा तो रिंग विजिबल होंगी डिफरेंट एंगल पे। उस समय क्या होगा, दूसरे अच्छे पे से देख सकते हैं पर इस अच्छे पे नहीं दिखेगा, एंड ब्रीफ पीरियड के लिए देखा जा सकता है। फिर ये थिन एज ऑफ द रिंग्स विजिबल हो जाएंगी और फिर ये दोबारा गायब हो जाएंगी। इसके बाद ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, जब भी सैटर्न 26.73 डिग्री पर जाएगा और नियरली 30 टू द अर्थ ईयर्स, तो ऑर्बिट जब सन का करेगा तो ये कहा जाता है कि 13 से 15 साल, हर 13 से 15 साल में सन एक ऐसे पोजीशन पे, सैटर्न एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है जब इस रिंग को अलाइन कर देता है जो कि एज ऑफ अर्थ से देखी जा सकती है बट सेंटर से नहीं, और इसमें बहुत थिन लेयर होती है, मतलब बहुत पतला होता है। तो ये डिग्री जो है 26.73 डिग्री पर शनि हर बार 13 से 15 साल में चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट भी बहुत कम जाती है तो वो इनविजिबल हो जाती है, तो उसको देखना मुश्किल होता है। देखिए हमें जो सैटर्न है, अदर ग्रह हैं, जो उनकी चीज़ें दिखती हैं वो लाइट से दिखती हैं, पर अगर सन के अपोजिट वो रिंग्स होंगी, मतलब उस पर रोशनी बहुत कम पड़ रही है, जैसे चंद्रमा होता है। चंद्रमा अगर ऐसी जगह पे चला जाए कि जिस पे सूर्य की रोशनी ना पड़े तो क्या होता है, उसे चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। सेम यहाँ हो रहा है, वो जो रिंग है वो इस तरीके से हो जाए कि उस पर सनलाइट कम पड़े, टिल्टेशन ऑफ द सैटर्न के चक्कर में, तो हमारे लिए क्या होगा, टोटली इनविजिबल हो जाए। ठीक, अभी हमें नहीं दिखेंगी। ये कब नहीं दिखेंगी? मार्च 2025। रिंग डिसअपीयरेंस लास्ट हैपेंड इन 2009। पहली बार लास्ट टाइम पे कब हुआ था? 2009 में, और ये दोबारा अब होने वाला है। वाइल दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज टेम्परेरी, धीरे धीरे उसकी रिंग्स आ जाएंगी। नासा हैज डिस्कवर्ड दैट सैटर्न्स ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पुलिंग द रिंग्स मटेरियल डाउन ऑनटू द प्लैनेट। ये कह रहा है कि जो शनि है उसकी ग्रेविटी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रिंग मटेरियल है छोटे छोटे, ये क्या हुआ था, 2 मून टूट गए थे तो उनका आईसी रॉक से जोड़ रहे, तो उसको ये पुल कर रहा है कहाँ पर, प्लैनेट के अंदर। इसको बोलते हैं रिंग रेंज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिंग रेंज। जो वहाँ पे मलबा घूम रहा है सैटर्न के पास, उसको सैटर्न अपने अंदर बुला रहा है, तो ये रिंग रेंज हो रही है। अगर ये ऐसे ही होता रहा, द प्लैनेट लूजेस इनफ मटेरियल टू फिल द ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, है ना, इन एवरी 30 मिनट्स। कह रहा प्लैनेट जो है इतना मटेरियल ले लेता है, खो देता है, जितने में वो हर 30 मिनट में एक स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज का बनता है। तो सोचिए कितना रॉ मटेरियल ये इनका उठा रहा हो, जो रिंग्स आई है उसको पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा हो। अब ये रिंग्स कंप्लीटली खो देगा? हाँ बिल्कुल। सैटर्न को कंप्लीटली लॉस इट्स रिंग अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अगर इसको पूरी तरह जाएगा तो 300 मिलियन साल लगेंगे ज़्यादा, ठीक। सैटर्न रिंग्स मेड अ बिलियन ऑफ द टीनी आइस एंड रॉकी पार्टिकल, बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत बड़े। It is believed these rings formed about 100 million years ago when two icy moons collide। जब 2 चंद्रमा मटकते हुए जा रहे थे, अचानक से देखे नहीं, आमने सामने दोनों आके टकरा गए तो टूटी आ गए। अगर वो थोड़ा ध्यान दे देते, दाएं बाएं चले जाते तो बच जाते। अरे एक उधर से उठा होगा, एक इधर से उठा होगा, इसे जा रहे होंगे, इसे टकरा गए तो नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वहाँ से छोटा छोटा मलबा निकला। अब सैटर्न रिंग्स आर मोस्टली मेड ऑफ आइस पार्टिकल्स, डस्ट एंड रॉक। The rings are very wide, stretch up to 175 miles, and जो चौड़ाई है उसकी कितनी है? सिर्फ 1 माइल से नीचे। गोलाई बहुत है, चौड़ाई बहुत पतली है ना। They are divided into sections, label A, label B, label C and others. Each section having different amount of material. वो जो 7 छलने हैं सब में अलग अलग मटेरियल। Some of the Saturn moon like Pan and the Dolphins create gaps in the rings and help shape them by their gravity। अब जो मून्स हैं उनके बीच में, सैटर्न और मून के बीच में, जो बीच में है तो इसको रिंग का शेप दे देता है और इसकी ग्रेविटी इसको रिंग के शेप में रहती है।
The rings are relatively young, likely formed last 100 years. 100 मिलियन ईयर्स पहले ये रिंग्स बनाई गई हैं, तो ये थोड़ी जवान है. ओवर द टाइम रिंग में डिसअपियर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन. अगर सोलर रेडिएशन ऐसे आता रहा, थोड़े समय बाद वैसे रिंग खत्म हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट?